Hey everyone, how are you all? So welcome to this विजय सीरीज़ है ना, जिसमें हम लोग कर रहे हैं 5 minutes 10 क्वेश्चन सीरीज़। ये 20th लेक्चर है, 20वां लेक्चर है। तो आपको पता होना चाहिए कि 20वां लेक्चर हो रहा है, दैट मीन्स ये 19 लेक्चर हो चुके हैं और बहुत वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस उसमें है। ठीक है, तो A to Z कर लेना। अगर नहीं कर रहे हो तो उसको नोट्स में ज़रूर कर लेना। मतलब फाइनल एट द एंड आपको वो सब क्वेश्चंस याद रहने चाहिए। ठीक है, व्हाट आई वॉन्ट दिस ओनली। ठीक है, कि आपको वो क्वेश्चंस याद रहने चाहिए। अच्छा, ये जो विजय सीरीज़ है ना, इसमें अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि रूट कॉज भी देख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं और क्या नहीं आ सकते, वैसे क्वेश्चंस को भी मैं ले रहा हूँ जिससे और भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो मैं साथ में साथ बताते चलूँगा, तो आप लोग उसको ध्यान देना। ठीक है, कि जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके और भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं मैंगो के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो मैंगो का म्यूटेंट वेराइटीज़ है, तो और भी सब जितनी फ्रूट्स हैं, हाँ, उसके म्यूटेंट वेराइटीज़ आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप म्यूटेंट वेराइटी एग्ज़ाम में करके गलत आ रहे हो ना, तो यू आर डूइंग क्राइम। ठीक है, ये सब याद रखना है ना। चलिए लेट्स स्टार्ट 20th लेक्चर। ऑल राइट, स्टार्ट। हाँ जी, तो आज हम लोग मैंगो के बारे में थोड़ा बात करते हैं। चलिए, तो मैंगो में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, मैंगो का टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। मैंगो के लिए हमें टेम्परेचर कितना चाहिए, 13 डिग्री सेल्सियस इज़ गुड टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको 85 से 90% चाहिए। स्टोरेज पीरियड 23 वीक का होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट 1 डिग्री सेल्सियस होता है। स्टोरेज पीरियड इज़ इंपॉर्टेंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाइब्रिड वैरायटी, जो भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे आपको सबको पता होगा, हाइब्रिड वैरायटी हर साल लगभग आता है। ठीक है, डिजीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे हैं इसमें डिजीज़। ठीक है, रीजन वाइज मैंगो डिस्ट्रीब्यूशन 2017 में क्वेश्चन आया था, इसलिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रीजन वाइज मैंगो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या, साउथ में कौन कौन सा होता है, हाँ, नॉर्थ में कौन सा फेमस है। लंगड़ा वैरायटी का नाम सुना होगा आपने, जो भी नॉर्थ के होंगे। साउथ के लिए बगनपल्ले, और बहुत सारा वैरायटी है, चंदन, बेलूर, हाँ, बहुत सारे। तो वो सब आप देख लेना, रीजन वाइज मैंगो डिस्ट्रीब्यूशन। वैराइटीज़ में देख लेना, रेगुलर वैरायटी कौन है, इरेगुलर वैरायटी कौन है। ठीक है, हर साल जो होता है वो रेगुलर होता है, और इरेगुलर जो हर साल नहीं होता है, एक साल स्किप करके होता है। सेल्फ इनकम्पैटिबल मैंगो वैरायटी, इट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बेलूर, चंदन क्यारी, बप्पकोई, हाँ, और कौन कौन सा है, 3 4 5 5 6 वेराइटीज़ है। ठीक है, तो उसको आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिकमेंडेड प्रोसेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगो फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ मैंगो। ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है मैंगो में, तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए हम लोग एक प्रोसेस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो रिकमेंडेड प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ मैंगो इज़ VHT। VHT क्या होता है, वेपर हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, वेपर से हीट ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि जो भी आपको डिजीज़ेज़ हैं वो वहाँ से वीड ऑफ हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, केमिकल कॉमनली यूज्ड फॉर फ्लावर इंडक्शन। फ्लावर को बढ़ाने के लिए एक केमिकल यूज़ करते हैं। ठीक है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पैक्लोब्यूट्राजोल। 5 से 10 mm हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। म्यूटेंट वैरायटी कौन है, रोसिका। एप्पल सेप्ड वैरायटी रोमानी। सीडलेस वैरायटी सिंधु। ये जो म्यूटेंट वैरायटी है ना, ये आपको हर हर क्रॉप का, मतलब क्रॉप से कहना है मुझे कि हर फ्रूट्स का आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और जो भी उल्टा फुल्टा वेराइटीज़ हो ना, जैसे एप्पल सेप वेराइटी, शीडलेस वेराइटी, हाँ, ऐसा ऐसा आपको याद रहना चाहिए। HDP वेराइटी, हाँ, ये सब आपको पूरा याद रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। ये देखिए, ये आपको 2022 में क्वेश्चन आया था। उसमें क्या था, सिट्रस का प्रोपेगेशन मेथड पूछा था, लाइम या लेमन का। ठीक है, तो देखिए, सिट्रस में ना 5 6 वैराइटीज़ होते हैं, 1 2 3 4 5 वैरायटी होते हैं। और सब के वैरायटी में क्या होता है कि कुछ कुछ डिफरेंस होते हैं उसके प्रोपेगेशन मेथड में। तो जैसे लाइम है ना, लाइम सीड से होता है, और लेमन जो है ना वो कटिंग से होता है। लाइम और लेमन एक ही नहीं होता है। लाइम आपको समहाउ उत्तराखंड हरिद्वार में लाइम ये सब पाया जाता है। लाइम को है ना, उसका भी जूस निकलता है। और लेमन जो है वो नॉर्मल लेमन हो गया। ठीक है, आपको वो कटिंग से होता है। किन्नो जो आप देखते होगे आजकल, ऑरेंज तो मिलता नहीं है, हाँ, मैंड्रिन ऑरेंज,
तो वो किन्नू में कन्वर्ट हो गया। तो किन्नू जो है वो बडिंग से होता है, मैंड्रीन ऑरेंज भी बडिंग से होता है और स्वीट ऑरेंज भी बडिंग से होता है। ये तीनों आपको याद रखने में ईजी होगा, बडिंग बडिंग बडिंग। किन्नू जो भी आपको मार्केट में मिलता है ना, किन्नू, मैंड्रीन ऑरेंज और स्वीट ऑरेंज फल के दुकान में, हाँ, वो आपको बडिंग से होता है। और ये लाइम जो है वो भी फल के दुकान में मिलता है। लाइम एक एक्सेप्शन है, हाँ? लाइम सीड से होता है और लेमन कटिंग से होता है। ये आपको याद रखने की चीज़ है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको मिल गया है ना। चलिए, थैंक यू, आज के लिए यही।